नमस्कार। 4 राज्यों में उपचुनाव को लेकर वोटिंग खत्म हो चुकी है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं और 4 राज्यों के उपचुनाव पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, क्योंकि इस चुनाव को भी काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई राज्यों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने दिखी है और इस 4 राज्यों के उपचुनाव का जो रिजल्ट है वो यहां पर 16 अप्रैल को आने वाला है। लेकिन इससे पहले 4 राज्यों के उपचुनाव पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है, ये तो टीएमसी हो या फिर बीजेपी और कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखी है। आखिर लोकसभा की ये सीट काफी महत्वपूर्ण है और प्रधानमंत्री मोदी जी की यहां पर अग्नि परीक्षा है। आखिर आसनसोल लोकसभा सीट पर किसका कब्जा होने वाला है। यहां पर 64% मतदान हुआ है, बम्पर मतदान है और ऐसे में यहां का आंकड़ा क्या बन सकता है। अगर बात की जाए तो आसनसोल के लिए यहां पर पश्चिम बंगाल के लिए बड़ी सीट मानी जा रही है। लोकसभा सीट के लिए उपचुनाव है और यहां पर शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी उम्मीदवार और जबकि बीजेपी की तरफ से यहां पर जो है अग्निमित्र पॉल को चुनावी मैदान में उतारा है। 64% मतदान यहां पर हुआ है, लेकिन बाबुल सुप्रियो के इस्तीफे के बाद यह सीट खाली हुई थी। तो बाबुल सुप्रियो यहां से 2 बार लोकसभा की सीट पर जीत चुके हैं, लेकिन अब वो टीएमसी में है और ऐसे में अब कहीं ना कहीं टीएमसी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। जो आंकड़े हैं, क्योंकि जो बड़े कैंडिडेट थे बाबुल सुप्रियो वो अब कहीं ना कहीं टीएमसी में पहुंच चुके हैं और टीएमसी ने जिस कार से यहां पर जो है विधानसभा चुनाव में भी जीत हासिल की है, उस हिसाब से टीएमसी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। आंकड़े कहते हैं कि टीएमसी यहां पर 48 सीटें जीतने के चांसेस हो सकते हैं, जबकि यहां पर बात की जाए बीजेपी की तरफ से यहां पर 36% यहां पर जीतने की संभावना है, जबकि 16% अन्य को भी यहां पर मानकर चल रहे हैं। यानी पश्चिम बंगाल की आसनसोल लोकसभा सीट पर बीजेपी और टीएमसी में आमने सामने की टक्कर हो सकती है। इसके अलावा बोचाहा विधानसभा उपचुनाव पर भी यहां पर वीआईपी पार्टी विधायक के निधन के चलते ये सीट खाली हुई है, लेकिन वीआईपी पार्टी ने कहीं ना कहीं ये चुनाव जो है एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर लड़ा था, लेकिन अब एनडीए से वो अलग हो चुके हैं और ऐसे में यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला होने की संभावनाएं लगाई जा रही हैं। बीजेपी ने यहां पर जो निर्दलीय उम्मीदवार थे जिनने 2015 में जीत हासिल की थी, उनको बेबी कुमारी को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। बीजेपी, बीआईपी और आरजेडी के बीच यहां पर कड़ी टक्कर है। आरजेडी अपना वर्चस्व को यहां पर कायम करने के लिए यहां पर जीतने की पूरी फिराक में है और आंकड़े यहां पर बन रहे हैं जो वो भी काफी महत्वपूर्ण हो चुके हैं। ऐसे में क्योंकि यहां पर बीआईपी पार्टी और बीजेपी में यहां पर जो विक्राव है, जो बंटवारा हुआ है, उस कारण आरजेडी का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है। लेकिन बोचाहा उपचुनाव पर जो अनुमान है कि आरजेडी यहां पर 42% जीतने के चांसेस हो सकते हैं, 36% यहां पर बीजेपी, जबकि बीआईपी को यहां पर 22% लोग मानकर चल रहे हैं। लेकिन आपको अपनी राय रखनी है, आखिर बोचाहा उपचुनाव पर किसका पलड़ा भारी हो सकता है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की खैरा विधानसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण मानी गई है और यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है और ऐसे में किसका पलड़ा भारी यहां पर हो सकता है, क्योंकि एमपी से भी बड़े बड़े दिग्गज नेता यहां पर चुनावी प्रचार के लिए उतरे थे। तो कांग्रेस ने अपनी पूरी दम लगाई है और यह माना जाता है कि उपचुनाव का फायदा कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को हमेशा मिलता रहा है। तो क्या यहां पर खैरागढ़ विधानसभा सीट पर आंकड़े बन सकते हैं। यहां पर कोमल जंगेल को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया था, पहले भी यहां पर वो जीत चुके हैं और यशोदा वर्मा कांग्रेस प्रत्याशी, जबकि नरेंद्र सोनी को यहां पर जो है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो यहां पर बात की जाए तो जो उम्मीदवार हैं वो काफी बड़े माने जा रहे हैं। दिव्यरंजन सिंह के चलते ये सीट खाली हुई थी। ऐसे में अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से यहां पर कोमल जंगेल काफी कम वोटों के अंतर से यहां पर हारे हुए थे। तो यहां पर चुनाव कांग्रेस और बीजेपी के बीच होने की संभावना लगाई जा रही है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि यहां पर कुल 291 केंद्र पर जो मतदान हुआ है और ऐसे में यहां का किसका पलड़ा भारी हो सकता है। माना जा रहा है कि कांग्रेस को यहां पर 42% लोग मान रहे हैं कि यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, 35% यहां पर बीजेपी के पक्ष में, क्योंकि उपचुनाव का फायदा यहां पर सत्ता पक्ष को मिलता रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो 23% लोग यहां पर जो यहां पर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ है उसके पक्ष में भी देखने को मिल रहे हैं। यानी यहां पर भी काफी टक्कर हो सकती है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा कोल्हापुर यहां पर महाराष्ट्र की सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और महाराष्ट्र में यहां पर बात की जाए तो कांग्रेस के चलते ये सीट खाली है। कांग्रेस को यहां पर चुनावी मैदान में उतारा है। कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी यहां पर गठबंधन में सरकार में है और ऐसे में यहां पर शिवसेना ने यहां पर 2014 में जीत हासिल की थी और अगर बात की जाए तो 2019 चुनाव रिजल्ट में भी यहां पर शिवसेना दूसरे नंबर पर देखने को मिली थी। शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन था और ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस का यहां पर पलड़ा भारी हो सकता है महाराष्ट्र कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर, जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि यहां पर 3 पार्टी है, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बीच जो गठबंधन है उसका फायदा इनको मिल सकता है। बीजेपी काफी यहां पर जो चुनाव था, रिजल्ट था, उसमें काफी पीछे थी, क्योंकि चुनावी मैदान में अगर बात की जाए तो 40% लोग मान रहे हैं कि महाराष्ट्र की कोल्हापुर नॉर्थ सीट पर बीजेपी का
कब्जा हो सकता है। 55% यहाँ पर कांग्रेस के पक्ष में सीट जा सकती है, क्योंकि सत्ता पक्ष महाराष्ट्र में है और जिस प्रकार से गठबंधन सरकार जो है महाराष्ट्र में अभी भी चल रही है, उसका फायदा इनको मिल सकता है। जबकि अदर की बात की जाए तो 0 से 5% अन्य उम्मीदवार को यहाँ जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर वेस्ट बंगाल के लिए यहाँ पर बेलीगंज की सीट पर भी यहाँ पर 41% मतदान हुआ है। और यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ काफी बड़ी सीट मानी जा रही है पश्चिम बंगाल के लिए बालीगंज विधानसभा सीट पर अगर बात की जाए तो 41% वोट शेयर के अलावा अगर बात की जाए तो एकदम से यहाँ पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव हो उपचुनाव हो टीएमसी को जीत मिलती रही है। और यह अनुमान है कि 72% की जो बालीगंज सीट है विधानसभा उपचुनाव के लिए है, इस पर टीएमसी का कब्जा हो सकता है। 20% बीजेपी और 8% अन्य के पक्ष में जो है आंकड़े जा सकते हैं। इसके अलावा आसनसोल लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि प्रधानमंत्री मोदी जी की यहां पर अग्नि परीक्षा के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि लोकसभा की एक झलक यहां पर देखने को मिलेगी आखिर बंगाल के लोग क्या चाहते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो उपचुनाव है उसमें अगर बात की जाए 4 राज्यों के उपचुनाव में आखिर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इस पर अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि 16 अप्रैल को यहाँ पर जो है चुनाव रिजल्ट की घोषणा होगी। तो बहुत जल्द आपको महत्वपूर्ण आंकड़े भी देने वाले हैं। तो मिलते हैं दोस्तों और से अधिक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।